एक सेठ जी, उनके गुरु ने कहा था कि संतों की सेवा किया करो, कोई भी संत हो सेवा किया करो। सेठ जी बड़ी श्रद्धा से सेवा करते थे। एक संत आए उनके घर, उन्होंने प्रार्थना की कि आप यहीं रुको, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले ठीक है। सेठ जी के एक बेटा था, एक बेटी थी। छोटा सा बेटा, पैसा खूब था, तो उस समय पर भी छोटे से बालक को आभूषण पहना के रखते थे, हाथों में, कमर में, गले में सोने चांदी के आभूषण पहन के रहता था बालक। एक दिन संत भगवान की पता नहीं क्या बुद्धि फिरी, उस बालक को ले गए और आभूषण ले लिया और उस बालक को मार दिया, मार के जमीन में गाड़ दिया। अब माता पिता उस बालक को ढूंढते फिर रहे हैं, बालक कहाँ गया। किसी ने बताया कि हमने आपके बालक को इन स्वामी जी के साथ जाते देखा था। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, बोले मुझे लगता है कि संत भगवान ने मेरे बालक को मार दिया, अब क्या करें। और गुरुजी की आज्ञा है कि संतों की सेवा करनी चाहिए। उस नारी ने क्या कहा पता है? उस नारी ने कहा, स्वामी भले ही हमारे पुत्र को इन संत ने मार दिया है, लेकिन इनको महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें पता चल गया है। और पहले हम ऋषि मुनियों की संतान है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो गृहस्थ में भी तपस्वी जीवन जीते थे, विवाह करते थे, लेकिन साधना करते थे, उनका जीवन साधना में हुआ करता था। उस नारी ने कहा कि एक बेटी है, इस संत के साथ बेटी का विवाह कर दो, जिससे इनको ये महसूस ना हो कि हमें पता चल गया है। कैसी प्रज्ञा रही होगी उन माँ बाप की, जिनको पता है कि हमारे इकलौते बेटे को जिसने मारा है उसी के साथ संबंध बना रहे हैं कि कहीं इनको दुख ना पहुंच जाए। बेटी का विवाह कर दिया और वो संत घर में ही रहते हैं। उनको अंदर ही अंदर ग्लानि हुई कि मैंने इनके साथ गलत कर दिया। एक दिन उनके गुरुजी आए, गुरुजी आए तो सबने प्रणाम किया, भोजन बना गुरुजी के लिए। तो गुरुजी ने अपने उस सेठ से कहा, शिष्य से, बोले एक और थाली लगाओ ना। बोले क्यों? बोले तुम्हारा बेटा भी तो भोजन करेगा। सेठ के धक्का लगा कि अगर मैंने गुरुजी को बता दिया तो फिर ये प्रसाद नहीं पाएंगे। गुरुजी वो खेलने गया है, बाद में प्रसाद पालेगा, आप पाओ। बोले ना, मैं उसी के साथ प्रसाद पाऊंगा। दोनों पति पत्नी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप प्रसाद पालो, वो बाद में खेलने के बाद पालेगा। बोले नहीं, मैं उसके साथ ही पाऊंगा। तब सेठ ने रोते हुए कहा, बोले जिस दिन मेरा बेटा मरा था उस दिन मुझे दुख नहीं हुआ, पर आज मेरे गुरु मेरे दरवाजे से भूखे जाएंगे तो मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुदेव वो इस दुनिया में नहीं है, आप प्रसाद पालो। मेरे बेटा का कुछ पता नहीं है, वो नहीं है इस दुनिया में, आप प्रसाद पालो। गुरुजी ने कहा तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तुम थाली लगा के लाओ। थाली लगा के लाए और गुरुजी ने आवाज लगाई उस बालक को, और बालक बाहर से दौड़ता हुआ आया, गुरुजी को प्रणाम किया। प्यारे, जो संत घर में आए थे ना वो भगवान थे।
परीक्षा लेने आए थे कि ये संत सेवा करता है, देखूं तो सही इसकी श्रद्धा कब तक टिकी रहेगी। और धन्य है इस श्रद्धा को, भगवान ने उसके इकलौते पुत्र को नाटक किया मारने का, लेकिन उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। और याद रखना, जो परमात्मा को पाने के लिए निकले हैं उनको कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम भक्ति कर रहे हैं और इतने कष्ट आते हैं, और जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते वो खुश रहते हैं। प्यारे, जो बच्चे खेलते रहते हैं उनकी परीक्षा नहीं होती, परीक्षा उनकी होती है जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। पहले तो 2 बार परीक्षा हुआ करती थी, अर्धवार्षिक और वार्षिक, लेकिन अब तो जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं हर 8 दिन बाद टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट अलग होते हैं। कितनी परीक्षा देनी पड़ती है। अब वो बालक कहे कि हम नहीं पढ़ रहे, ये बच्चे जो दिन भर खेलते हैं इनकी तो परीक्षा नहीं होती और हमारी परीक्षा होती रहती है, हमें नहीं पढ़ना, क्या वो कुछ हासिल कर पाएगा? जो गलियों में घूम रहे हैं, जो खेल रहे हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनकी परीक्षा होने वाली नहीं है, और जिनका एडमिशन हो गया है उनको हर 8 दिन में परीक्षा देनी पड़ेगी। तो प्यारे, जिनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं हुआ उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जिनका परमात्मा से संबंध जुड़ गया है, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनको कदम कदम पे परीक्षा देनी पड़ेगी। भगवान स्वयं आए थे संत का रूप बना के कि देखूं तो सही, और धिक्कार है हम लोगों के जीवन को। बालक भी आ गया और भगवान का भी साक्षात्कार हो गया, और हम लोग तो गुरुजी से कुछ कहें, गुरुजी ऐसे कर लो, और गुरुजी ने नहीं माना तो अश्रद्धा हो गई। अब हम गुरुजी के पास नहीं जाएंगे, हमारी बात ही नहीं मानते। तो प्यारे, साधुओं में जो श्रद्धा होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करना, कम करने की कोशिश मत करना, क्योंकि साधु ही वो कड़ी है जो हमें परमात्मा से मिला सकते हैं। बाकी हमारी सामर्थ्य नहीं है, चाहे जितने जप तप कर लें, लेकिन यदि बिना महत पादर जोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरणों की रज में स्नान नहीं कर लेंगे तब तक ब्रह्म या ब्रह्म विद्या मिलने वाली नहीं है। श्रद्धा करनी पड़ेगी। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वाक्यों में विश्वास करना पड़ेगा।